हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में इम्प्लांटेशन और गैस्ट्रुलेशन पढ़ लिया था, जिसमें हमने एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की बात की थी और कैसे उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमने एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बारे में भी बात की थी कि कैसे कैसे डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होते हैं, कैसे कैसे वो काम चलता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा, जो कि मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन होता है, वो कैसे होता है, कैसे उसमें से फूड और वो रिस्पायर करता है बेबी। अब वॉर्म के अंदर है, वो रिस्पायर भी करेगा, वो एक्सक्रीट भी करेगा, वो कैसे कैसे होगा, वो सब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा एक हमारा मीडियम है जो हमारे फीटस को हमारी मदर के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होता है फ्यूजन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। मैंने बताया ना कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसके थ्रू बनता है फीटस विद यूट्राइन एंडोमेट्रियम। अब यूट्राइन एंडोमेट्रियम हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमारा जो यूट्रस है उसमें 3 लेयर्स होती है। ठीक है, सो जो एंडोमेट्रियम है वो सबसे इंटरनल लेयर है और उसी पे हमारी इम्प्लांटेशन भी होती है। ये हमारी एंडोमेट्रियम के साथ फ्यूज करके बनता है, किसके साथ? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एनियन क्या है, क्रॉनिक विलाई क्या है, ये सब जो हमारे मेम्ब्रेन्स थे ये हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स थे। देन फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए? फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन मदर एंड फीटस। जो मदर खाएगी वही फीटस के पास जाएगा एज अ फूड। तो यही सब हमारा क्या करता है? प्लेसेंटा करता है। अब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कि फंक्शंस क्या है हमारे प्लेसेंटा के। ये फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के पास ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड करता है। देन सेकेंड, इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटीरियल। क्या करता है? ये CO2 और वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से निकाल देता है। देन थर्ड है, प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को थ्रू अम्बिकल कॉर्ड। अब अम्बिकल कॉर्ड क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जब हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियन का मेम्ब्रेन्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अम्बिकल कॉर्ड भी पढ़ी थी कि वो क्या होती है, जो मिडल जो प्लेसेंटा और उसके बीच में होती है, फीटस के बीच में जो कॉर्ड टाइप की होती है उसको हम अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, वो जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियो। अब एक्सक्रीशन हो रही है तो वो ये सब कौन हेल्प करता है बाहर निकालने के लिए? वो अम्बिकल कॉर्ड हेल्प करती है। देन प्लेसेंटा एज एन इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन टिश्यू भी है जो कि नंबर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अब हमने बेसिकली पढ़ा था कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है, बट हियर जो हमारा फीटस है उसमें जो प्लेसेंटा है वो नंबर ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करता है ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके और जो फीटस है वो नॉर्मली डेवलप हो सके, उसका डेवलपमेंट नॉर्मल रहे। देन जो प्लेसेंटा है उसमें मैंने बताया अभी कि हार्मोन्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। जैसे HCG जो कि है ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोफिन, और HCG ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ओवरी एज वेल एज एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब यहाँ पर ध्यान देना कि पिट्यूटरी ने अपना सारा काम नहीं छोड़ा है, यहाँ से भी उसको सिग्नल जाते हैं कि ये वाला हार्मोन चाहिए हमें। ठीक है, देन वो क्या करता है? मेंटेन करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन, एज दीज आर प्रेगनेंसी हार्मोन्स। इनको रेगुलेट करना पड़ता है प्रॉपर नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, इसलिए ये क्या करता है? मेंटेन करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को। देन एस्ट्रोजन प्रमोट करता है हमारी डेवलपमेंट ऑफ मेमेलरी ग्लैंड्स, एज लैक्टेशन भी जरूरी है। जब नया बॉर्न बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको मदर ब्रेस्ट फीड कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉम होता है जो कि बेबी के लिए बहुत जरूरी होता है, वो उसकी इम्यूनिटी और बढ़ाता है, जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं। देन ये प्रमोट करेगा हमारी मेमेलरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को और हेल्प करता है इनलार्जमेंट ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। अब बेबी जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे यूट्रस भी तो एक्सटेंड करेगा, तो ये हेल्प करता है उसकी इनलार्जमेंट में। देन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? डिक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ फीटस। अब फीटस इतना बड़ा है, लाइक हमारे उसको रोकने के लिए, मतलब फीटस को हमारे वूम में रखने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा, वो बेबी हिलता है वूम में,
तो वो उसको डिक्रीज करने के लिए, उसकी मूवमेंट से जो लाइक फीटस रिलीज ना हो जाए, प्री मिच्योरी रिलीज ना हो जाए, उसको कौन बचाता है? हमारा प्रोजेस्टेरॉन बचाता है। देन ह्यूमन क्रोनियोनिक सोमैटोट्रोफिन HCS, इसको दूसरा नाम भी है प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या करता है? ये बेसिकली प्रमोट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब आप बोलोगे कि मैंने पीछे भी यही बताया तुम्हें कि जो हमारा एस्ट्रोजन है वो भी करता है, बट ये हार्मोन और वो हार्मोन मिलके हमारे मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कराते हैं। देन रिलैक्सिन, अब ये इनहिबिट्स करता है ओवुलेशन में। अब ओव्यूल की जरूरत नहीं है जब तक बेबी है, क्योंकि उसके लाइक उसके इम्प्लांटेशन के लिए कोई अभी जगह नहीं है, तो उस टाइम वो इनहिबिट करता है ओवुलेशन को और प्रमोट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी सेम काम करता है। और ऑल्सो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये हमारे जो बर्थ कैनाल होता है, जो सर्विक्स होता है, उसको डायलेट भी करता है। देन अब एम्ब्रियो में काफी सारे चेंजेस आते हैं उस टाइम पे, जब ह्यूमंस में जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ की होती है। अब जो हमारा जो ये 9 मंथ है, ये हमारा जेस्टेशन पीरियड है। ये हर एक एनिमल में अलग अलग होता है। ह्यूमंस में वो 9 मंथ का है, एलिफेंट्स में वो 2 इयर्स का होता है। देन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है। लाइक काउज में 6 मंथ का होगा या 7 मंथ का होगा, डॉग्स में डिफरेंट होगा, कैट्स में डिफरेंट होगा। ये जो टाइम पीरियड है हम इसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब 1 मंथ की प्रेगनेंसी में फीटस का हार्ट डेवलप हो जाता है। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट मंथ के बाद क्या डेवलपमेंट होती है फीटस में। तो सबसे पहले फीटस में धड़कन आती है, हमारे हार्ट का डेवलपमेंट होता है। देन सेकेंड मंथ तक फीटस में लिम्स और डिजिट्स आ जाती है, मतलब हमारी लिम्स आ जाती है एंड हमारी फिंगर्स थोड़ी थोड़ी डेवलप हो जाती है। बाय द एंड ऑफ 12th वीक मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं हमारे, धीरे धीरे ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है। 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस अपीयरेंस। अब हेयर भी है, छोटे छोटे फाइन हेयर्स आ जाते हैं 5th मंथ में, एंड हमारे फीटस में थोड़ी बहुत मूवमेंट भी शुरू हो जाती है। बाय द एंड ऑफ 24th वीक, जो कि हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर है। अब हम ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं? जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, जो सेकंड 3 मंथ्स होते हैं उसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। देन हमारी बॉडी है वो कवर कर, उसकी जो बॉडी होती है फीटस की वो फाइन छोटे छोटे हेयर से कवर होती है, आईलिड्स बनती हैं, अलग हो जाती है, आईलैश बन जाती है, और बाय द 9th मंथ फीटस प्रॉपरली फुल्ली डेवलप हो जाता है डिलीवरी के लिए। देन हियर यू कैन सी फर्टिलाइज्ड एग था, फिर फर्स्ट डे पे क्लीवेज हुई, फिर 1.5 दिन बाद वो 4 सेल बन गए, देन वो 2 दिन बाद 8 बन गए, फिर उसमें 3 दिन बाद ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। 5th डे तक वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। देन फर्स्ट मंथ में हमारी बेबी के हार्ट आ जाता है। देन हमारे लिम्स एंड डिजिट्स आते हैं धीरे धीरे, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर लिम्स एंड डिजिट्स बन रहे हैं। फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर फॉर्मेशन होती है, और टिल 9th मंथ हमारा फुली डेवलप्ड फीटस हो जाता है, जो कि डिलीवरी के लिए अब तैयार है। देन प्री इम्प्लांटेशन, मोरुला बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, उसमें इम्प्लांटेशन हुई। कहाँ हुई इम्प्लांटेशन? एंडोमेट्रियम में हुई। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डिस्क और जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हुई, जो कि हमारी गैस्ट्रुलेशन में हुई थी। देन हमारी धीरे धीरे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, देन हम एम्ब्रियोनिक पीरियड में 3rd वीक में जो प्लेसेंटा है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। 4th वीक में हार्ट धड़कने लग जाता है, मैंने बताया कि फर्स्ट मंथ में हमारा हार्ट फुली डेवलप हो जाता है। देन स्पाइनल कॉर्ड भी धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। 5th वीक में हमारे आर्म्स और लेग बनते हैं। 6th वीक में फेस शेप लेता है और मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। देन वीक 7 में फिंगर्स और टोज फॉर्मेशन होती है, और 7th वीक में ही सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होती है। इंडिया में ये बैन है, बट इन फ्यूचर मतलब ये पहले बैन कर दिया गया था अब, बट फॉरेन में ये अभी भी चलता है, बट इंडिया में ये चीज बेसिकली बैन किया क्योंकि यहाँ पर फीमेल फिटिसाइड शुरू हो गया था, अगर उनको पहले ही पता चल जाता था कि मेल है या फीमेल। देन 3rd वीक में जो फीटस है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। क्यों? लाइक उसमें अब प्रॉपरली लिम्स बन गए हैं, प्रॉपरली हमारे हार्ट बीट कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स बन गए हैं, तो बाय द 8th वीक वो हमारा स्टार्ट कर देता है मूवमेंट। देन हमारा पार्चुरेशन, अब फीटस फुली डेवलप हो गया है, इसमें क्या होता है, अब उसकी
अब उसकी डिलीवरी का फेज आता है, तो उसमें क्या होता है, विग्रस कंट्रैक्शन होती है यूट्रस में बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिससे कि क्या होता है, डिलीवरी होती है फीटस की। इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से होता है। लाइक हमारा ब्रेन स्टिमुलेट करता है कि अब हमारा फीटस प्रॉपरली डेवलप हो गया है, अब वो डिलीवरी के लिए प्रॉपरली तैयार हो चुका है। अब जो सिग्नल है पार्चुरेशन का, वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है, फुली डेवलप फीटस से करता है और प्लेसेंटा से करता है, जिससे कि माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन शुरू होती है, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब अब फुली डेवलप्ड है, उसने सिग्नल भेजा ब्रेन को कि अब मेरे को कि इसकी डिलीवरी होनी है, इसको लाइक हाँ अब फीटस को डिलीवर होना है। अब क्या होता है, ऑक्सीटोसिन इसमें मेन हार्मोन बनता है, जिससे यूट्राइन की कंट्रैक्शन होती है और जिससे एक्सपल्जन मतलब बेबी है जो वो बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ जाता है। देन अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पार्ट्यूरेशन के टाइम करते क्या है, अब होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है यूट्राइन कंट्रैक्टिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हमें कोई कंट्रैक्शन नहीं चाहिए ना, तो ये इनहिबिट करता है, देयर बाय हेल्प करता है क्या करने में, प्रिवेंट करने में कि प्री मैच्योर पार्ट्यूरेशन ना हो जाए, प्री मैच्योर ही बेबी कहीं बाहर ना आ जाए। देन जो एस्ट्रोजन है उसमें टेंडेंसी होती है इंक्रीज करने की यूट्राइन कंट्रैक्टिविटी। अब तुम यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो कि प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट कर रहा है और एस्ट्रोजन वही चीज बढ़ा रहा है। देन जो लेवल्स ऑफ बोथ हार्मोन्स है वो सेम रहते हैं अप टू 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि धीरे धीरे कंट्रैक्शन भी रहती है, धीरे धीरे हमारे उसके इनहिबिट भी रहते हैं, थोड़ी देर शांत भी रहता है। देन बट फ्रॉम 7th मंथ ऑनवर्ड जो एस्ट्रोजन है उसकी सेक्रीशन अचानक से बढ़ जाती है, मतलब हमारे जो पार्ट्यूरेशन है उसका लेवल बढ़ने लग जाता है, हमारी जो कंट्रैक्शंस है वो बढ़ने लग जाती है। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कांस्टेंट रहता है और कई बार वो डिक्रीज भी हो जाते हैं। अब जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो इंक्रीज करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल करते हैं हमारी कंट्रैक्टिबिलिटी को। रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है प्लेसेंटा और प्रेग्नेंट यूट्रस को, जो कि रिलैक्स करता है प्यूबिक सिम्फिसिस को एट द टाइम ऑफ बर्थ और डिलीवरी। देन लैक्टेशन, अब मैंने पीछे पढ़ाया था कि वो लैक्टेशन भी मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी कराते हैं। तो लैक्टेशन में क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू एल्वियोलर सेल। अब हमारे जो हमने पीछे पढ़ा था कि मेमोरी ग्लैंड्स की भी डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर वो चीज हम पढ़ेंगे कि जो मेन फंक्शन है लैक्टेशन का क्या है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है बेबी को, जब उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है। मैंने बताया ना उसमें कोलेस्ट्रम होता है, जो कोलेस्ट्रम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबी की इम्यूनिटी के लिए। प्रोलैक्टिन मेजर हार्मोन रहता है जो कि इनिशिएट कराता है मिल्क सिंथेसिस का। जो इसकी कंसेंट्रेशन है वो जनरली इंक्रीज करती है ब्लड में फ्रॉम 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी टिल द बर्थ ऑफ बेबी। अब ये 5th वीक से इंक्रीज करती है धीरे धीरे टिल जब हमारी बेबी का जब तक बर्थ नहीं हो जाता है। तो फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें मैंने बताया कि कोलेस्ट्रम होता है, जो कि हायर अमाउंट ऑफ उसमें WBCs और एंटीबॉडीज होती है। और एंटीबॉडीज भी कौन सी होती है, IgA। इनके बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि है इम्यून सिस्टम, उसमें हम हमारी एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे और कोलेस्ट्रम के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। देन दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर फिनिश हो गया है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को आप बेल बटन से हमारी जब भी नोटिफिकेशन आएगी आप उसमें जाके देख सकते हो। ऐसी और लेक्चर्स के लिए आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो, और आप हमारे और ऐसे वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, जो कि क्लास 12th एंड 11th के डिफरेंट टॉपिक्स पे है, चैप्टर्स पे है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।